तीसरा ये मीतू जी का है, एज 50, थर्स्ट 2.5 लीटर, हंगर नॉर्मल, नेवल हर्निया है। मीतू जी मैंने आपकी वीडियो देखी है, नेवल हर्निया है। नेवल हर्निया अपने यहाँ से ठीक नहीं होने वाला है, अपने यहाँ से, हाँ क्योंकि जी। वो आपका जो है बाहर निकल चुका है, वो एंटेस्टाइन जो है बाहर आ रही है ना। आपको हाँ अंदर जी। हाथ से करना पड़ता है, आपने लिखा है कि अंदर करना पड़ता है। तो ये सर्जरी हाँ ही जी। होगी, इसका कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हम इसको सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट कर, जो भी हम जो मैं जो चक्रा का ट्रीटमेंट बताता हूँ, वो सिर्फ इतना करता है कि आपका पेट का जो है ना, वो थोड़ा बैलेंस में रखता है ना, और वो अंदर को हाँ रहेगा। जो आप हाथ से अंदर कर रहे हैं, वो अंदर को, वो मतलब अंदर की तरफ रहेगा। ये वो हमारा ट्रीटमेंट है। ये ठीक हाँ नहीं जी। होगा, आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी नेवल हर्निया की। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको कंफर्म किया। दूसरा, सर वो नेवल हर्निया सर, उसमें वो वेट कम करने के लिए बहुत बोलते हैं, क्योंकि वेट हाँ, इंक्रीज है। वे, वे, तो आप इसको, नेवल हर्निया को आप अपने यहाँ पे कपड़ा बांध के आप पैदल चलें, यस। जो जितना भी चल सकते हो, और थोड़ा वेट कम करने की कोशिश करें यहाँ पे। मगर जब जो भी आप ओके। काम करेंगे, तो यहाँ पर आप बेल्ट, वो कपड़ा मतलब जो बांधते हैं ना, जिससे ये अंदर रहे, क्योंकि जैसे आप चलोगे पेट में हिलेगा बार बार, तो ये आपका ये जो है, ये थोड़ा बड़ा होता चला जाएगा। मेरी बात यस समझे सर। क्या? तो मैंने बेल्ट इसमें, बांधी हुई है लगातार। हाँ, बेल्ट बांध के ही आप जो भी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज ज्यादा कर भी नहीं सकते, आप सिर्फ पैदल चलने की एक्सरसाइज यस। कर सकते हो। आप कोई ओके। पेट कम करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हर्निया हुआ। ठीक है ओके ना, कोई सर। वेट नहीं आप उठा सकते, तो दिक प्रॉब्लम होगी। सिर्फ पैदल चल सकते हो, और ये भी बेल्ट बांध के। सर पहले ना मेरा ये जो जो ये बाहर आ गया था, तो ये अंदर जी। नहीं जाता था, तो सर एक्सेस कीन ऐसा ही करा, तो उससे वो अंदर जाने लग गया हाथ से प्रेस करके। पहले वो हाँ, अंदर भी नहीं जा रहा था। तब मैंने सर्जरी के लिए टाइम भी ले लिया था सर। लेकिन फिर ये अंदर जाने लगा, तो मैंने सोचा थोड़ा बेटर हो रहा है, तो मैंने फिर सर्जरी नहीं, स्टॉप करवा एक दी सर। एक चीज समझो, कोई चीज फट गई है, ये पेरिटोनियम के अंदर यस। आपकी इंटेस्टाइन होती है। पेरिटोनियम आपका यस सर। फट गया है, उसको दोबारा से जोड़ने का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। यस सर। सर्जरी, मतलब वो जो चीज, एक चीज फट गई है, उसको वापस जोड़ के आप कब जोड़ोगे, कैसे करोगे, नहीं है कोई। वो वहां पर आपको एक यस। वो मैश लगा देंगे, तो वो जुड़ जाएगा। तो ये यस। एक्यूपेंचर से ठीक नहीं हो सकता है। हम सिर्फ इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। जो अभी आपने कहा कि ये पीछे चला गया था, मेंटेन किया था, मैं भी यही बता रहा हूँ कि आप ट्रीटमेंट यस। करोगे, मेंटेन हो जाएगा, लेकिन इसको सर्जरी करनी ही सर पड़ेगी। एक चीज और इसी में पूछना है, जो नेवल हाँ, के ऊपर है ना सर, ये जो दो गांठें जैसी लगती है, ऐसे लगता है इंटेस्टाइन ऊपर आ गई है ये वाली चीज। तो ये हाँ। इंटेस्टाइन ही है सर, जो ये दो दो नहीं जगह जो नहीं, लगती है नेवल की। नहीं नहीं, ऊपर आ गए, वहाँ गांठें बन जाती हैं इसमें। वो आपके स्किन में गांठें होंगी। ये इंटेस्टाइन तो नेवल पे आ रही है आपकी, जो आपको पीछे करनी पड़ती है। जो ऊपर गांठें बनी होगी, मेन मोस्टली गांठें बन जाती है। तो ये जब आप तो निकालेंगे ना सर वो, तो ये गांठ गांठ को भी निकालेंगे वो, या ऐसे ही छोड़ देंगे, वो उनके ऊपर वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, तो क्या करता है। लेकिन इसको सर आप छोड़ उसका दो। कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे में, नहीं, उसका कोई स्प्लीन, ट्रीटमेंट नहीं है गांठों में? हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी हम ट्रीटमेंट करते ओके हैं। सर। लेकिन अभी अभी वो नहीं करना, हम करते हैं, ये बताया मैंने। तो किसी भी यस सर। यस सर। किसी भी गांठ का ट्रीटमेंट, या तो अगर वो हार्ड लंप है, तो लिवर की स्टैग्नेशन, लिवर ब्लड स्टेसिस। और अगर वो सॉफ्ट लंप है, तो हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। लंप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओके दूसरा भी सर। हमें क्या करना है, सोरेसिस बिहाइंड द ईयर, ये आपका ठीक नहीं हो रहा, ये बहुत पुराना हो गया आपका। इस पे हमने सब कुछ करके देखा, ट्रीटमेंट में भी बताता हूँ। वेरिकोज वेन की हिस्ट्री है आपकी। अब आंखों में यस। ब्लरीनेस आ रही है, एक ये आप ये बता रहे हैं, आंखों में ब्लरीनेस आ रही यस है ना, सर। ये और डबल विजन हो रहा है। तो ये ब्लरीनेस और डबल विजन, ये पहला ट्रीटमेंट हम फिल्म मिस्टिंग द हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। ये आपके दिखाई भी दे रहा है मुझे। या तो हम जैसे ब्लैक स्पॉट है, या तो हार्ट फाइब्रोसिस होना चाहिए ये, और है ना। ये दूसरा ओके। हमारा ट्रीटमेंट है फिल्म मिस्टिंग द हार्ट। तो ब्लरी ओके। आइज, डबल विजन, फिल्म मिस्टिंग द हार्ट से जाना चाहिए, मेरा ये सोचना है। दोबारा बताना सर, जीभ की आगे टिप, ये कलर कैसे क्या बताया था, हार्ट फायर ब्लेजिंग का और फिल्म स्टिंग हार्ट द माइंड का? टंग की जो दिखाई दे रही है, ये जो स्पॉट दिखाई दे रहे हम्म। हैं, ये हार्ट का ब्लेजिंग के है। लेकिन हार्ट बिल्कुल आगे है, वो वहां पे नहीं है, ये हार्ट के थोड़ा सा पीछे पेरिकार्डियम के एरिया पे है। तो अब यहाँ थोड़ा हाँ सर। कंफ्यूजन आता है, लेकिन ये दाने जो है, मतलब हार्ट का ब्लेजिंग के लेते हैं, लीवर के नहीं है। तो मैं इसको, ये ट्रीटमेंट पे मेरे मेरे पास पेशेंट अगर आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो बताता हूँ। मैं इनको मिसिंग द हार्ट जरूर दूँ, क्योंकि ये ब्लरी विजन के लिए है। क्योंकि जो चीज ठीक हो सकती है, पहले मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो ब्लर विजन का, और जो इनको डबल दिखाई दे रहा है, उसके लिए। फिर मैं साथ में जो हार्ट के जो 5 एलिमेंट है, मैं उनको बैलेंस कर दूंगा। उससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हार्ट फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि H9, H8 और H7 ये सीडेट होते हैं। तो मैं जब इंफ्रेंस निकाल के इनकी ट्रीटमेंट लगाऊंगा,
तो मुझे पता लग जाएगा कि इसको मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। अगर मेरे वो सीडेट आते हैं तो मैं हार्ट फाइब्रिलेजिंग को साथ में ही ऐड कर दूंगा, जो हम बात कर रहे थे फिल्म मिस्टिंग द हार्ट के साथ ही। फिल्म स्टिंग हार्ट द माइंड और हार्ट फायर नहीं ब्लेजिंग एक साथ लगा लगा सकते हैं सर? नहीं, लगा नहीं सकते। मैं इतना कर सकता हूँ ना, पहले फिल्म मिसिंग द हार्ट दिया हमने, और हार्ट के 5 एलिमेंट बैलेंस कर दिए। तो ये ट्रीटमेंट ब्लरी आई जैसे ही ठीक हो जाएगी, 3-4 दिन में, 5 दिन में ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम हार्ट फाइव ब्लेजिंग अगर मेरा बचता है तो वो मैं आगे ट्रीटमेंट करूंगा। एक साथ नहीं देंगे सर, अलग अलग देंगे। मगर यहाँ पर हम ओके ये सोरेसिस की बात कर दी। सोरेसिस को डॉक्टर को दिखाया तो कुछ कहता है हमारे सर, पास वो भी, तो क्योंकि स्टेरॉइड। स्टेरॉइड बता रहा है। सर कोई मैंने बात नहीं। काफी ट्रीटमेंट किया, पहले से काफी ठीक भी है, पहले तो बहुत हाँ, ज्यादा पहले था। पहले पहले बहुत ज्यादा था। अभी सर तो गॉल ब्लैडर ह्यूमन हीट से ठीक हुआ है ये? नहीं होता है, इन्होंने बहुत दे दिया है। ये हमने पहले ये अच्छा, ट्रीटमेंट लिए ये आज ट्रीटमेंट? आज से नहीं है, ये सालों से चल रहा है। तो ये अभी बहुत कम है, पहले सारे में वाइट था ये, अभी बहुत कम है। सर ये ये सब। फेल्गम माइंड भी मैंने बहुत दिया, लेकिन उससे मेरे को ब्लरी आईज में कोई फर्क नहीं पड़ता। फेल्गम मिस्टिंग माइंड से सर कोई फर्क नहीं पड़ता ये सर, क्योंकि आपने पहले भी बताया हुआ है। ब्लरी आईज और श्योर डबल नहीं, विजन का बहुत बार आप मुझे बता भी चुके हैं सर, मैंने बहुत किया लेकिन है। ये भी पुराना है आपका। यस सर। चश्मा लगा के ठीक हो जाता है ये। नो सर, नहीं ठीक होता। चश्मा लगाया हुआ है, तब भी मतलब बहुत क्लियर नहीं दिखता। अब तो मेरे को आदत ही हो गई है इस तरह की ब्लर विजन की। लेकिन फिर भी कोई घबराहट होती है, कोई भी टेंशन आएगी तो ये और बढ़ जाता है थोड़ा सा। फिर तो फिर टेंशन तो खत्म हो जाती है तो। फिर आज का ट्रीटमेंट फिर मैं चेंज करता हूँ, आप हार्ट फाइव ब्लेजिंग लगाओ। फिर मुझे दोबारा बताओ, ओके सर। क्योंकि आप जो घबराहट बता रही हो और उससे वो आप लगा चुकी हो, अगर उससे कुछ नहीं हुआ है तो सर आज का, क्योंकि टंग पे हार्ट फाइव ब्लेजिंग क्लियर दिखाई दे रहा है जी। सर ये डबल विजन का ना फिल्म मिस्टिंग हार्ट दा ना, ये क्या नाम है इसमें ना, करेनियल नर्व का ट्रीटमेंट है, और मैंने किया था वहां से लिया हम्म। था मैंने, तो करेनियल नर्व का ट्रीटमेंट किया था उसका, 4 नंबर ओके, की होती है ना। ठीक है। मगर यहाँ पर हम टीसीएम की बात कर रहे हैं, जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था। एक बार फिर आप ये हार्ट फाइव ब्लेजिंग का ट्रीटमेंट करके मुझे 3 दिन के बाद मुझे दोबारा बताओ। सर सर करेनियल नर्व वो का टीसी में भी तो अपना ही होगा ना ये? ऐसे नहीं है ना, वहाँ पे डॉक्टर वॉल पे जाना पड़ेगा। वहाँ ये ऐसे क्रेनियल नर्व का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं ब्रेन से ठीक है सर। रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, और वो ब्रेन से रिलेटेड जैसे लिवर विंड जेनेटिंग, वो लीवर का कोई ट्रीटमेंट जाएगा, जैसे लिवर इन डेफिशिएंसी एंग्राइजिंग, इस तरह कोई हम्म, ट्रीटमेंट जाता है, वो सब क्रेनियल नर्व्स के ट्रीटमेंट बनेंगे हमारे। हेड से रिलेटेड ट्रीटमेंट। ठीक है सर। आज का जो ट्रीटमेंट है, हम बात कर रहे हैं हार्ट फाइव ब्लेजिंग का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि टंग पे क्लियर है। 3 दिन बाद सर दोबारा से मेरा बात करते हैं। सर जी हाँ, बस। एक क्वेश्चन सर। सर जी आपने बोला H9 H8 H7 अगर सिडेट आता है तो अपने हार्ट फायर ब्लेजिंग समझ सकते हैं। अगर H9 टोन आता है तो अपने क्या सोचेंगे सर? तो टोल लगाना है, और H8 और H7 सीडेट आता है, सीडेट लगाना है, जैसा आए वैसा लगाना है। नहीं, जैसे आपने बोला अंदाजा लग सकता है कि ये हार्ट फायर ब्लेजिंग ही हार्ट लगेगा। फाइब्रिलेजिंग तो हार्ट फाइब्रिलेजिंग हमेशा जब हार्ट डेफिशिएंट होता है उसके बाद ही होता है। तो H9, कुछ लोगों का H9 टोन आता है, बाकी के 2 पॉइंट सीडेट आता है, CV15 भी सीडेट आता है। तो H9 को टोन करके सर आप बाकी के 2 पॉइंट सीडेट करेंगे तो कर सकते हैं जी। इन्फ्लुएंस सर में सर किसी का तो जब भी पता चल जाता है, हाथ लगाते हुए जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल रखते जब, और किसी का पता नहीं चलता ना, मेरे को पता चलता ना उसको पता चलता सर। हाँ, ऐसा हो जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी पता लगेगा, क्योंकि मेरे नहीं, को किसी को तो लगभग, दो जब हो जाता है। देखो मैं आपको बताऊं, आज से नहीं, 2006 से इंश्योरेंस निकाल के ट्रीटमेंट करता हूँ। आज से नहीं तो इतने साल हो गए, तो मेरे को एकदम पता लगता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। सर सर आपके पास ही आना पड़ेगा मैंने एक दिन। नहीं, एक दिन में सीखने की बात ही नहीं है। एक दिन में मैं क्या बता पाऊंगा। एक दिन में मैंने ना बता दो भी दिया तो घंटे में 2-3 घंटे, प्रैक्टिस तो दो तुम्हें ही तीन करनी घंटे पड़ेगी। रहेंगे ना सर आपके साथ तो हो जाएगा। हाँ, आप अपने यहाँ कैंप लगा लो, मैं आ सर जाऊंगा। सर ये जो अभी आपने क्रेनियल नर्व का पेशेंट ट्रीटमेंट बताया। कम से कम 20 पेशेंट बुला लो आप, है ना। वहां पे आपके बाद हाँ मैं जब ट्रीटमेंट करूंगा तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। 1 घंटा नहीं, कम से पूरा दिन लगेगा उसे ठीक करने में। ठीक है सर, थोड़ा वो ऐसे काम हो चल रहा है सकता ना है। मेरा दूसरा, सोसाइटी में जब हाँ लगाएंगे ना तो बुलाऊंगा सर फिर आपने। हाँ, मतलब ऐसे ही हो सकता है कि अगर किसी को कोई सीखना है तो आप एक कैंप लगा लो अपनी जगह, और मैं वहां पे आ जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना, जो मेरा आने जाने का खर्चा है, सिखाने के लिए जा रहा हूँ, बस उतना मुझे दे देना। ठीक है ना। सर सर मेरा एक बार मैंने आपको बताया था, मेरे पूरी राइट नेक में सर पस भर गई थी। और सर वो हाँ फट गई थी, मैंने उसमें लिवर इन डेफिशिएंसी यांग किया, क्योंकि अभी आपने हाँ। क्रेनियल नर्व का बताया। और अगले दिन वो पूरा ठीक हो गया सर, एक ही दिन के हम्म। ट्रीटमेंट से। फिर मैंने ज्यादा नहीं किया, क्योंकि और चीजें मतलब ह्यूमिडिटी, लिवर, गॉल ब्लैडर और ये एलआई हॉटनेस। लेकिन एलआई हॉटनेस
तो सर मैंने कहा अगर आप ये ठीक समझे लिवरियन यांग राइज, तो ये भी अगर मैंने आपको एक बार नहीं, बताया। दिखाई नहीं दे रहा, टंग पे दिखाई नहीं। अगर लीवर इन यांग राइजिंग की टंग बहुत रेड होती है साइड से, वो है नहीं। अभी सिर्फ मुझे जो टंग अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये आगे जो दाने यही मुझे परेशान कर, तो ये मुझे हार्ट फाइव ब्लेजिंग ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने आपको मिस्टिंग द हार्ट इसलिए बताया था कि वो ब्लरी विजन के लिए, मगर आप उसको कर चुके हैं यस। तो फिर हम हार्ट फाइव ब्लेजिंग ही करेंगे। अगर आप उसको कर चुके हैं फिर हम उसको नहीं लेते। ओके सर, ठीक है ना? तो थैंक यू वेरी मच सर। सर फिल्म जी, फायर हर्षिंग द हार्ट सर के उसमें दाने दिखाई देंगे उसमें पानी वाले दाने या दिखाए, चिमटे दाने उसमें भी दिखाए थे। लेकिन उनमें ना ये पानी इसमें ना जो पानी पानी सा दिखाई देता है, मतलब जैसे बॉयल होता है ना, ऐसे दिखाई देते छोटे छोटे। तो इसमें वैसे है नहीं ठीक पानी है सर। वाले दाने। हाँ जी, हाँ जी, कुछ सर मेरा एक प्रश्न है, जैसे आप नेवल हर्निया है उसका ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी है, ऐसे हम्म, कौन से हैं जो बीमारी है वो आप इससे जो जुड़े हम रहिए। जैसे 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 मेरे पास कोई सामने पेशेंट आएगा मैं अपेंडिक्स बता है। दूंगा ये। हाँ, अपेंडिक्स में पेशेंट को तो एडमिट ही करना है और आप अपना ट्रीटमेंट भी करना है। तो बहुत सारे अपेंडिक्स के केस जो ओके है हम वापस ले आते हैं, क्योंकि हम चांस नहीं लेते, डॉक्टर भी ओके। चांस नहीं लेता है। तो अपेंडिक्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आपको अपना ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट लगाते ही विद इन 6 आवर वो पेन खत्म हो जाता है, तो फिर अपेंडिक्स वाला पेशेंट हम कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका 1 डेज में पेन खत्म नहीं होता है तो आपको एडमिट करना ही पड़ेगा पेशेंट, क्योंकि आप पे टाइम नहीं होता है, वो फटने के चांसेस होते हैं। अच्छा, मतलब पेन अपेंडिक्स का पेन कम नहीं हो रहा है एक दिन में, तो हाँ, आपको पेशेंट की एडमिट कर पेशेंट सलाह को दे। एडमिट कर, बिल्कुल सलाह देनी पड़ेगी। सर ओके, एक बार थैंक यू आपने सर। बताया था ना सर कि इंटेस्टाइन ऊपर को चढ़ जाती है तो फिर वो डायफ्राम फट के वो हो जाती है, तो सर मैं जो आपको बता रही हूँ, जो मेरी नेवल है ना वो बिल्कुल वो सॉफ्ट है, लुबलुबी। नहीं, नेवल में नहीं और वो होता है, मेरी, वो हाइटस हर्निया, वो हाइटस हर्निया में होता है। ये आपका नेवल यस हर्निया है, सर। वो जो मैंने बताया था वो हाइटस हर्निया का बताया था।